इस वक्त प्रसपा प्रमुख शिवपाल जी हैं, उनसे बात करते हैं। शिवपाल जी, अब ऐलान हो चुका है, तैयारियां पूरी हैं? देखिए, चुनाव की घोषणा हो चुकी है और अब चुनाव के ज़्यादा दिन बचे भी नहीं हैं। 10 दिन बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब ऐसे ऐसे नए नियम आ गए हैं, अभी तो मैंने भी नहीं पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे उसे। लेकिन जो डिजिटल और इस तरीके का जो नए तरीके से जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें छोटे छोटे दलों को बड़ी मुश्किलें करना पड़ेंगी। और छोटे दलों को तो यहाँ तक कि देखिए साधन नहीं है, संसाधन नहीं है। और जो हमारा गांव में रहता है, गरीब है, किसान है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, तो उनके सामने बड़ी दिक्कतें हैं। समझ भी नहीं है अभी और साधन भी नहीं है। अभी यहाँ तक कि है जिस तरीके का इस पर मोबाइल भी नहीं है, तो बड़ी मुश्किलें होंगी इस चुनाव में। तो कहीं न कहीं ये एक साजिश का हिस्सा है और इसका सीधा सीधा चुनाव पर असर पड़ेगा, परिणाम पर असर पड़ेगा। तो ये कहीं न कहीं साजिश हुई है। और अगर इस तरीके का करना ही था तो बंगाल के चुनाव के बाद पहले से निर्देश होना चाहिए था, चुनाव से निर्देश होना चाहिए था इस तरीके से, तो लोग अपना कम से कम तैयारियां तो कर लेते। अब सीधा सीधा चुनाव की घोषणा में इस तरीके का नियम, इस तरीके का डिजिटल के द्वारा प्रचार प्रसार, और ये तो छोटे छोटे दलों के सामने तो चुनौतियां आ गई हैं। तो फिर ये निष्पक्ष नहीं है। अच्छा, चूंकि अब तो इस बार डिजिटल कर दिया गया है, क्या अभी अगली कोई बैठक है आपकी? अखिलेश जी के साथ कोई बैठक अभी करने वाले हैं जब इस पर चर्चा होगी और आगे क्या रणनीति? अभी तो हमारे पास कोई सूचना नहीं है, लेकिन बातचीत तो होंगी, बातचीत तो चलेंगी ना। सीट शेयरिंग को लेकर कुछ बातचीत, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया, मात्र 1 महीने का समय रह गया जब पूरा चुनावी मैदान में उतरना है। देखिए, हम दोनों मिल करके 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये तो हम लोग बैठ के सब बातें, कुछ बातें हो गई हैं, कुछ बातें जो भी हैं होती रहेंगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, चूंकि आप हमेशा कहते हैं कि नेताजी का आशीर्वाद आपके साथ है, क्या इस बार भी आप जसवंत नगर से चुनाव लड़ेंगे या सीट चेंज करेंगे? क्योंकि बहुत अटकलें हैं कि आप कहीं और जा सकते हैं और जसवंत नगर से आदित्य यादव चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, और चूंकि नई पीढ़ी है और नई सोच है। ये तो हमारी पार्टी फैसला लेगी ना, पार्टी फैसला लेगी और फिर मिल कर के बात करके ही फैसला होगा। और जो पार्टी फैसला लेगी वो तो करना ही है। वैसे तो हम अभी भी जसवंत नगर से हैं और जसवंत नगर से ही हमारा इरादा भी है। कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में चूंकि विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, ऐसे में जिस तरह से डिजिटल रैलियां, वर्चुअल रैलियों को लेकर तमाम तरह के जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उसी पर प्रसपा प्रमुख ने साफ तौर पे कहा है कि अगर ऐसा करना था तो पहले से तय करते, पूर्व के चुनाव में इन सब चीजें करते, क्योंकि कई ऐसी पार्टियां हैं जो वाकई में जनसंवाद करती हैं, जनसंपर्क करती हैं और उनका जनाधार इसी से माना जाता है। ऐसे में उनके सामने एक बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि अब तमाम तरह के सवाल जो हैं वो वर्चुअल रैली को लेकर खड़े होने लगे हैं। करण विशाल के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।